हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी, जो आपके चाहे पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, दोनों में पूछी जाती है। सीडीपी 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और देखिए, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं। इसलिए जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके कितने स्कोर बने हैं आज की क्लास में। और देखिए, जो लोग सीटेट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, उनके लिए डेली मेरी क्लासेस चलती है। जो आपके पेपर 2 60 नंबर की पूछी जाती है एसएसटी, तो जो लोग नहीं देखे होंगे उस क्लास को जाके ज़रूर देखेंगे। तो चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन पे, और क्लास शुरू करने से पहले एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा क्लास को ज़रूर। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो बाल विकास के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है। तो छोटे बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है तो परिवार और माता पिता होते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था परिवार और उसके माता पिता होते हैं। देखिए, विद्यालय और शिक्षक, जन संचार माध्यम, मीडिया, धार्मिक स्थल, यह सभी बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर क्या है। तो जेंडर क्या है, तो वह देखिए, जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर जो होती है एक सामाजिक संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने से वरिष्ठ या अधिक ज्ञानी व्यक्ति से किस प्रकार सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने से बड़े ज्ञानी व्यक्ति के साथ कैसे सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं और संवाद द्वारा सीखते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए स्कूल में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए स्कूल का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो वह देखिए लचीला और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जहाँ आपका केवल हो वहाँ तुरंत ही काट दीजिए, आपका नेगेटिव होता है। और देखिए, कठोर मानकीकृत, यह भी देखिए आपका नेगेटिव होता है। देखिए, आज के सेशन में आपको सीडीपी के 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं। सीडीपी आपकी चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में देखिए 30 नंबर की पूछी जाती है। देखिए, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आप देखिए रिवीजन कर ले रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर ले रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य जोर किस बात पर होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य जोर किस बात पर होता है, वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उनका रिकॉर्ड रखना और उसमें लगातार सुधार करना होता है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो वह देखिए समता और समानता पर निर्धारित होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा निर्धारित होती है तो समता और समानता पर निर्धारित होती है। देखिए, सामाजिक अलगाव पर नहीं होती है और दया और सहानुभूति पर नहीं होती है। और देखिए, केवल है तो तुरंत ही इसको काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई होती है। तो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चों को किस मुख्य क्षेत्र में कठिनाई होती है, वह देखिए संख्यात्मक और गणितीय गणना करने में कठिनाई होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के किस स्तर पर नैतिक निर्णय दंड से बचने पर आधारित होते हैं। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्व पारंपरिक स्तर पर होते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कोहल वर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर पर निर्णय होते हैं वह दंड से बचने पर आधारित होते हैं। देखिए, जो लोग पेपर 2 SST की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी डेली की क्लासेस चलती है। SST 60 नंबर की पूछी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है पेपर 2 पास कराने में SST का। इसलिए देखिए, आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। जितनी भी मेरी क्लासेस है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो लोग पेपर 2 पास करना चाहते हैं तो SST की क्लासेस जाके ज़रूर देख लेंगे। और साथ में देखिए, आपको CDP के जितने भी PY के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सभी आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लासेस मेरी मिस ना हो। आपको प्रतिदिन मेरी क्लासेस मिलती रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? तो गिफ्टेड बच्चों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके विचार प्रक्रिया, मौलिकता, जिज्ञासा और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता को देखना हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार भाषाई बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार भाषाई बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह शब्दों के अर्थ, लय और भाषा के बारीक अंतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो पहला है बच्चों से केवल, देखिए जहाँ केवल आए उसको तुरंत ही काट दीजिए। आपका देखिए केवल तथ्यात्मक प्रश्न पूछने चाहिए, ये देखिए आपका नेगेटिव होता है। दूसरा है बच्चों को खुली चर्चा के अवसर देने चाहिए जहाँ वे किसी मुद्दों पर चर्चा कर सके। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा ही राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर सकें और चर्चा कर सकें। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था की मुख्य विशेषता होती है? तो पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था की मुख्य विशेषता होती है? तो वह देखिए संवेदी गामक अवस्था की होती है, सेंसरी मोटर स्टेज की होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, पियाजे ने चार अवस्था बताई थी। तो पहली उनकी अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए, यहाँ से पियाजे से आपके एग्जाम में इनकी अवस्था से 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो पहला देखते हैं। देखिए, केवल रटने की योग्यताओं को बढ़ावा देने वाला, तो पहला ही गलत हो जाएगा। केवल देखिए योग्यताओं को बढ़ावा देने वाला, रटने वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा है अनुभवात्मक, अधिगम और खोज आधारित सोच को बढ़ावा देने वाला, तो आपका दूसरा ही राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, तीसरा है केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। चौथा है केवल, देखिए जहाँ केवल हो उसको तुरंत ही काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम लर्निंग के लिए सबसे अनुकूल वातावरण कौन सा होता है? तो अधिगम के लिए सबसे अनुकूल वातावरण कौन सा होता है? तो पहला है जहाँ बहुत अधिक डर हो, तनाव, अनुशासन हो, तो आपका देखिए गलत हो जाएगा, यह नेगेटिव होता है। दूसरा है जहाँ कक्षा में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहता हो, तो आपका देखिए ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ तो तीसरे में केवल है, तो उसको तुरंत ही काट दीजिए। चौथा है जहाँ बच्चों को सुरक्षित, स्वीकृत और भावनात्मक रूप से सहज महसूस कर सकते हैं, तो यह देखिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अधिगम का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें और सहज महसूस कर सकें, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो पियाजे के अनुसार स्कीमा हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मस्तिष्क में सूचनाओं के संगठित पैकेट या ज्ञान के छोटे छोटे ढांचे होते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगेस्की के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास उसके सामाजिक विकास से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो वाइगेस्की के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास उसके सामाजिक विकास से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही बच्चे के उच्च मानसिक प्रकारों का विकास होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों की त्रुटियों गलतियों को किस रूप में देखना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों की त्रुटियों को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, जो बच्चों की यह बच्चों की सोच को समझने और सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा होती हैं त्रुटियाँ, तो उन्हें देखिए संसाधन के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा स्वयं क्या है। तो वह देखिए जीवन ही शिक्षा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में स्वयं नियमन का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों में स्वयं नियमन का क्या अर्थ होता है। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को खुद मॉनिटर और नियंत्रित करने की क्षमता होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि सबसे बेकार अनुचित है। तो समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि सबसे बेकार और अनुचित है। तो पहला है बच्चों को विभिन्न प्रकार के विकल्प और समाधान खोजने के लिए कहना। तो आपका पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है बच्चों को केवल, देखिए जहाँ केवल आए तो आपका यही गलत हो जाएगा। बच्चों को केवल एक तयशुदा रटाया फार्मूला याद करवाने के लिए मजबूर करना, यही देखिए आपका अनुचित और बेकार हो जाएगा। तो आपका देखिए पूछा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बच्चों को छोटे छोटे समूहों में ब्रेन स्टॉर्मिंग मंथन करने देना, यह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों को प्रयोग करने की आज़ादी देना, ये भी आपका सही हो जाएगा। जो देखिए आपका सबसे अनुचित और बेकार हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत प्रसून डिजिटल प्रिंसिपल क्या कहलाता है। तो विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास शरीर से केंद्र मध्य भाग से शुरू होकर बाहर परिधि की ओर बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग इमोशन और संज्ञान कॉग्निशन का आपस में क्या संबंध होता है। तो संवेग और संज्ञान का आपस में क्या अर्थ होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े और अंतर संबंधित होते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग और संज्ञान आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009 के अनुसार बच्चों को किस प्रकार का शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो आरटीआई 2009 के अनुसार बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा का अधिकार है। तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मचान पाड़ स्कैफोल्डिंग का एक सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो मचान पाड़ स्कैफोल्डिंग का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला सही हो जाएगा। गणित का सवाल हल करते समय जहाँ बच्चा अटक रहा हो वहाँ उसे आधा हल करके या हिंट संकेत देना हो जाएगा, इसका फोल्डिंग का अर्थ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की मूल संख्यात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की उम्र सीमा क्या होती है। तो पियाजे की मूल संख्यात्मक अवस्था की सीमा क्या होती है, वह देखिए 7 से 11 वर्ष की होती है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में परिपक्वता और अनुभव का क्या योगदान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए तीसरा सही हो जाएगा। विकास आनुवंशिक परिपक्वता और पर्यावरणीय अनुभव की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
विकास जो होता है वह आनुवंशिक परिपक्वता और पर्यावरण अनुभवों की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विविधता, अलग पृष्ठभूमि, भाषा क्षमता के बच्चों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा को समृद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बोझ नहीं समझना चाहिए, आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में यह विश्वास कि निर्जीव वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार आदि में भी सजीवों जैसे गुण या भावनाएं होती हैं, क्या कहलाता है? तो बच्चों में यह विश्वास कि निर्जीव वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में भी सजीव गुण पाए जाते हैं, ये भावनाएं क्या कहलाती हैं? तो यह देखिए जीववादी चिंतन कहलाती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता हेरिडिटी से तय होता है और इसमें पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। तो बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरीके से देखिए आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं होता है। देखिए, पर्यावरण आनुवंशिकता दोनों पर निर्भर होता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। कारण है, आनुवंशिक बनावट जन्म के समय ही बच्चे के विकास का पूरा खाका तैयार कर देती है। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा भी कारण भी गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, ए आर दोनों गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन द्वारा की गई मुख्य आलोचना क्या है? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण, नारीवाद, परिप्रेक्ष देखभाल की नैतिकता की उपेक्षा की गई थी और यह केवल पुरुषों पर केंद्रित था। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत केवल पुरुषों पर केंद्रित था और देखिए महिलाओं की उपेक्षा की गई है इनके सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत उपकरण कल्चरल टूल कौन सा हो जाएगा? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो पहला है कैलकुलेटर। तो आपका देखिए नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है भाषा। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा ही सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा अपने पुराने ज्ञान या स्कीमा में कोई बदलाव किए बिना नई जानकारी को सीधे शामिल कर लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वह देखिए आत्मसात्कीकरण कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार जब कोई व्यक्ति ज्ञान या स्कीमा में बिना कोई बदलाव किए बिना जानकारी को सीधे शामिल कर लेता है तो इस प्रक्रिया को आत्मसात्कीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल लेवल की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चा समाज के नियमों, कानूनों और दूसरों की अपेक्षाओं जैसे माता पिता को खुश रखना के अनुसार व्यवहार करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को दी जाने वाली पाड़ मचान इसका फोल्डिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को दी जाने वाली पाड़ मचान इसका फोल्डिंग के संदर्भ में कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला है यह बच्चों को जीवन भर दी जाने वाली एक अस्थायी सहायता। दूसरा है यह बच्चों को तब दी जाती है जब वे पूरी तरह से शांत बैठते हैं। और देखते हैं देखिए आगे। तीसरा है यह एक अस्थायी सहायता टेम्परेरी सपोर्ट है जिसे बच्चे के सीखने के साथ साथ धीरे धीरे कम या वापस ले लिया जाता है। तो आपका देखिए यहाँ पे तीसरा ही राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक चिंतन और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाता है?
तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, औपचारिक अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास के किस चरण में बच्चे का व्यवहार इस विचार पर आधारित होता है कि यदि आप मेरे साथ अच्छे रहेंगे तो मैं आपके भी साथ अच्छा रहूँगा, जैसे को तैसा किस अवस्था की विशेषता है। तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यांत्रिक सापेक्षवादी अभिन्यास साधन सापेक्ष उद्देश्य हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 साल का अमन एक पहेली को हल करते समय खुद से बात करता है, नहीं नीला टुकड़ा यह नहीं है बल्कि वहाँ आएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार की बातचीत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका निजी संभाषण, व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 साल की रिया सोचती है कि उसकी गुड़िया को ठंड लग रही है, इसलिए वह उसे कंबल ओढ़ा देती है। पियाजे के अनुसार रिया की यह सोच क्या कहलाती है। तो 4 साल की रिया यह सोचती है कि गुड़िया को ठंड लग रही है, इसलिए वह उसे कंबल ओढ़ा देती है। पियाजे के अनुसार रिया की यह सोच क्या दर्शाती है। तो यह देखिए जीववाद हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जीववादी चिंतन हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो पहला है, एक तानाशाह और कठोर प्रशासक के रूप में होनी चाहिए। तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है देखिए केवल, देखिए जहाँ आपका केवल हो उसको तुरंत ही काट दीजिए। तो आपका राइट आंसर जो सही हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा। सुविधादाता सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए एक शिक्षक की भूमिका कक्षा में। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, नाइस गर्ल अभिन्यास किस स्तर के अंतर्गत आएगा। तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, पारंपरिक स्तर पर आएगा, कन्वेंशनल लेवल पर आएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में ज़्यादा इजी भी नहीं है क्वेश्चन, हार्ड भी नहीं है। आज के सेशन में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो आपका 100% देखिए सीटेट क्लियर होने वाला है। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो अपना स्कोर ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। और देखिए इसके बाद आपको इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की पहचान का सबसे प्रमुख और अनिवार्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो क्रिएटिविटी की पहचान का सबसे प्रमुख और अनिवार्य लक्षण क्या होता है। तो वह देखिए अवसारी चिंतन होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्प या डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो पठन वैकल्प या डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह देखिए आपका तीसरा सही हो जाएगा, पाठ को पढ़ने और वर्डों को पहचानने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो वह देखिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समावेशी शिक्षा का सिद्धांत होता है सभी बच्चों को, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, एक ही स्कूल में समान रूप से शिक्षा देना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में लड़कों को भारी सामान उठाने के लिए कहती है और लड़कियों को ब्लैक बोर्ड साफ करने व क्लास को सजाने के लिए कहती है। यह व्यवहार किसे दर्शाता है। तो यह देखिए जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण सोशलाइजेशन का प्राथमिक प्राइमरी कारक है और कौन सा द्वितीयक सेकेंडरी कारक हो जाएगा।
वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे परिवार जो होता है बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण होता है, प्राथमिक कारक होता है। और देखिए जो विद्यालय होता है वह द्वितीयक सेकेंडरी कारक होता है बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में एक कक्ष में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में जो ज्ञान का सृजन स्वयं से करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है, जो ज्ञान का स्वयं से सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगेस्की के अनुसार वह क्षेत्र जो बच्चे के स्वयं के स्वतंत्र कार्य और किसी वयस्क या अधिक जानकार व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर को क्या दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन समीपत विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे प्रतिवर्ती सोच यानी विचारों के उल्टाव की क्षमता विकसित कर लेते हैं? तो वह हो जाएगा मूढ़ संक्रात्मक अवस्था में। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन असेसमेंट किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो वह देखिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे को सीखने और विकास की प्रक्रिया में कैसे सहायता दी जानी चाहिए, यह समझ पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में आपको सिर्फ 85 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। PDF में कुछ दिक्कत आ गई है, जो क्वेश्चन बच चुके हैं उसे नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, 50 क्वेश्चन में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए इससे भी हार्ड क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर PYQ क्वेश्चन देखिए 2026 तक के सभी आपको करवा देंगे प्रैक्टिस वाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लासेस मेरी मिस नहीं होगी। तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, यूज़फुल लगी कि नहीं लगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।